क्यों कोल्हापुर को आज भी देवी का जीवंत दरबार कहा जाता है, जहां वह अदृश्य होकर भी राज्य करती हैं। भारत की पवित्र भूमि पर कुछ ऐसे स्थान हैं जहां देवी केवल पूजी नहीं जाती बल्कि शासन करती हैं। और ऐसा ही एक दिव्य स्थान है महाराष्ट्र का कोल्हापुर, जहां विराजमान है माता महालक्ष्मी, देवताओं की भी अधिष्ठात्री, जिनका यहां आगमन केवल एक विजय नहीं बल्कि त्याग, अपमान और शक्ति से जुड़ी गहरी पौराणिक कथा का परिणाम है। यह कथा शुरू होती है वैकुंठ से, जब महर्षि भृगु ने एक महायज्ञ के पश्चात यह निर्णय लेने के लिए त्रिदेवों की परीक्षा ली कि यज्ञ का फल किसे अर्पित किया जाए। महादेव और ब्रह्मा के पश्चात वे वैकुंठ पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। क्रोधित भृगु ने विष्णु की छाती पर चरण रख दिया, परंतु विष्णु ने क्रोध के स्थान पर विनम्रता दिखाई और भृगु के चरण पकड़कर उनकी कुशल पूछी, जिससे भृगु समझ गए कि अहंकार रहित देव ही सर्वोच्च है। पर इस घटना से माता लक्ष्मी आहत हो गई और स्वाभिमान के कारण वैकुंठ त्याग दिया। तब विष्णु ने वरदान दिया कि वे भृगु आर्षी के घर कन्या रूप में जन्म लेंगी और वह तिरुपति में अवतार लेकर उन्हें लेने आएंगे। समय आने पर भृगु के घर भर्गवी के रूप में लक्ष्मी का जन्म हुआ, किंतु जब तिरुपति बालाजी उन्हें लेने आए तो विवाह अस्वीकार कर दिया गया। वहीं तिरुपति के राजा की पुत्री पद्मावती बालाजी से विवाह कर बैठी। यह समाचार पाकर माता लक्ष्मी ने तिरुपति त्याग दिया और महाराष्ट्र की भूमि करवीरपुर की ओर प्रस्थान किया। उस समय करवीरपुर दैत्य कोल्हासुर के आतंक से त्रस्त था। तब माता लक्ष्मी ने महालक्ष्मी रूप धारण कर कोल्हासुर का वध किया और इस भूमि को अपना स्थायी धाम बनाया। कोल्हासुर के वध से करवीरपुर कहलाया। कोल्हापुर यही वह शक्तिपीठ है जहां देवी की पूजा विष्णु से पहले होती है, क्योंकि स्वयं विष्णु ने उन्हें यह वरदान दिया था। मान्यता है कि सतयुग, त्रेता और द्वापर में माता ने यहाँ प्रत्यक्ष शासन किया और कलयुग में भी वे राजमाता के रूप में अदृश्य शासन करती हैं। इसलिए कोल्हापुर को देवी का जीवंत दरबार कहा जाता है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि वर्ष के विशेष दिनों में सूर्य की किरणें सीधे माता के मुख पर पड़ती हैं, मानो सूर्य देव स्वयं नमन कर रहे हों। समय समय पर यहाँ अनेक चमत्कार घटित हुए हैं। कभी भीषण सूखे में अखंड दीप के तीसरे दिन मूसलाधार वर्षा होना, कभी वर्षों से कर्ज में डूबे भक्त का 11 शुक्रवार में मुक्त हो जाना, तो कभी गर्भगृह में मूर्ति की आंखों में नमी और मुख पर बदलती आभा का अनुभव। और यही कारण है कि कहा जाता है कि कोल्हापुर की महालक्ष्मी दरिद्रता नहीं बल्कि भक्त का भाग्य बदल देती है। यह मंदिर केवल आस्था का नहीं बल्कि उस जीवंत शक्ति का प्रमाण है जो संसार को चलाती भी है और संभालती भी है।